सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अच्छे से आ रही है मैम। सब क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सभी बच्चे, सो दैट बेटा हम आगे बढ़ सके। राइट, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल सारी ही आकृतियों का देख लिया है। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम आयतन पढ़ रहे हैं। आयतन हमने घन का पढ़ लिया बेटा, घनाभ का भी आयतन पढ़ लिया है, साथ में हमने बेलन का आयतन पढ़ लिया है, और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था किसका, कि शंकु का आयतन क्या होता है। ये आपकी एक्सरसाइज थी 13.7, है ना। इसका एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, तो आज सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड हमें करना है, ठीक है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। बेटा बुक सबकी ओपन होनी चाहिए क्योंकि हम बुक्स में से आप क्वेश्चन आप लोग ही रीड करोगे, राइट। चलो मूव करने से पहले हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में था क्या। इस एक्सरसाइज में आपके पास शंकु की आकृति थी, सबको पता है शंकु की आकृति किस तरीके की होती है। कुछ इस तरीके की हमारी शंकु की आकृति होती है जिसकी ऊंचाई कुछ h होती है ना। r आपकी तिर्यक रेखा होती है, राइट, और साथ में ही आर आपकी त्रिज्या होती है। तो जो इसका फार्मूला बनता है आयतन का, वो बेटा हमारा क्या था, आयतन का फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया भी था। आयतन का जो शंकु का फार्मूला होता है वो बेलन के फार्मूले के बिल्कुल सिमिलर होता है, बस वो उसका 1/3 होता है ना। 1/3 होता है उसका फार्मूला। चलो आगे मूव करते हैं बेटा एक्सरसाइज की ओर। हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है वो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन 13.7 का। चलो हैंड रेस करो जल्दी से, कौन कौन बच्चा हमारा रीड करेगा क्वेश्चन, सबका होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है रीड कर दो बेटा फर्स्ट। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। सेकंड ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यस, बिल्कुल सही। वो कहता है आपको क्या करना है, एक शंकु की कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, उसकी आयतन के बारे में कि उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, आयतन कितना है, लीटर में पूछा है उसने। और बताया क्या है कि रेडियस, पहले वाले क्वेश्चन में पहले पार्ट में उसने बोला है इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल है, फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हमारे को क्योंकि क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो आयतन में हमें ऊंचाई चाहिए होगी, लेकिन यहाँ तो ऊंचाई दी नहीं हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय है ना, एल बराबर एल का स्क्वायर पर एल की घात 2 बराबर में एच की घात 2 प्लस में आर की घात 2। अब जो भी नहीं दिया होगा उसको लेकर बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर एच निकालना है, मैं आर को इस साइड ले आती हूँ, तो एल की घात 2 माइनस आर की घात 2 और एच की घात 2 इधर आके वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू रख देती हूँ 25 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 बराबर में एच, ठीक है। अब मैं इसे निकालना स्टार्ट करती हूँ। 25 की घात 2, 25 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 625 माइनस 49, ठीक है। अब मैं अगर इसको घटाऊंगी बेटा कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम 625 में से 49 49 जाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए, कितना आएगा। हेलो मैं 576 576 536 76 मैम। 76 576 किसका वर्गमूल होता है बच्चा, हमने कर लिए कई सारे क्वेश्चन, सबको याद होना चाहिए। 576 किसका होता है, 24 का,
है ना। तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ। अच्छा एक चीज है बेटा, जितने भी बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, नए इन सेंस जो दूसरे वाले बैच में ज्वाइन थे अभी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा देखो ढंग से पढ़ोगे तो मोस्ट वेलकम है। आप वहां भी अच्छे से पढ़ते थे, यहाँ भी अच्छे से पढ़ो, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है, कुछ अच्छा ही सीख के जाओगे, ठीक है। अब मेरे पास हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, बाकी आपकी इच्छा है। कौन बच्चा है ये आपको भी पता है। मैं 2 बार बस टॉलरेट करती हूँ, तीसरी बार नहीं करती, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर आयतन का बेटा फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। आयतन का फार्मूला हमारा क्या है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। हमने सिंपल पढ़ा हुआ है, अगर हमारे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है तो हम वो वैल्यू रखते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं बच्चा, हम वही वैल्यू को, हाँ जी मैम 22/7 लिखा। हाँ 22/7 दिया हुआ है तो वही रखेंगे। आर हमारा कितना आया था, आर हमें पता है 7 दिया हुआ है, और एच हम निकाल चुके हैं 24। वेरी सिंपल, अब तो हमें पता ही है 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या बचा 22 गुना में 7 गुना में 8। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, करो सॉल्व जल्दी से कॉपी में। हाँ जी जल्दी से बताओ, 22 को 7 से गुना करो और उसके बाद 8 से गुना करो, कितना आ रहा है, चेक कीजिए चेक कीजिए। यस 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या ये मेरा आंसर हो गया बेटा, नहीं ये मेरा आंसर नहीं है। अगर उसने सिर्फ ये पूछा होता कितनी कैपेसिटी है तो हम आंसर मान लेते, उसने पूछा लीटर में कितना होगा, तो ठीक है। तो देखो बच्चा 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है, ठीक है, याद रखना 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें बदलना चाहती हूँ तो मुझे पहले 1 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के, राइट। बस फिर क्या है, मैं इसको गुना भाग कर दूंगी किससे, 1000 से, तो यहां से मेरे पास 1.232 लीटर आंसर आ गया। बेटा बदलने में अभी भी बता दो मुझे, वैसे हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट फिर भी अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है कि हमारी यूनिट्स कैसे बदलती हैं तो मैं दोबारा से बता दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप क्या करो, एक पेपर पे ना लिख लो सारी यूनिट्स कैसे, किसको किस में बदलते हैं तो क्या कैसे बदलते हैं, ठीक है, तो आपकी गलती नहीं होगी। एक बार और बताना। एक बार और बताओ, देखो बेटा इसने सिंपल हमसे पूछा था, एक कोण दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दी हुई, हाँ जी यूनिट कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन, अच्छा अच्छा ठीक है। सो देखो बेटा उसने ये दिया हुआ है आपको कि मेरे को ये पता है इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, क्योंकि मेरे पास तो सेंटीमीटर क्यूब में आया ना आंसर, तो मुझे पहले एक का पता, 1 यूनिट का पता होना चाहिए, है ना, एक मात्रक के लिए कितना होगा। तो मैं इसको जब 1000 के लिए 1 लीटर तो इसको 1000 को नीचे ले जाऊंगी, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1/1000, तो अब मेरे पास कितना था 1232 सेंटीमीटर क्यूब था। अब ये कितने के बराबर होगा बेटा, ऑब्वियसली 1 के इसके बराबर है, तो इसको मैं गुना ही तो करूंगी, है ना। जब हमें 1 यूनिट पता होती है तो हमारे जो आंसर आता है उससे गुना कर देते हैं, यही करते हैं। तो बस मैंने इसको इससे गुना कर दिया, ठीक है। तो बस गुना करा तो लीटर में हमारा आंसर आ गया 1.23 लीटर, ठीक है, क्लियर है बेटा। यस मैम। गुड। सो मूव करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करो, ध्यान रखो थोड़ा, किसी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज बंद करो, ठीक है। सो इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, माइक बंद कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है
सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि आपको वही निकालना है, एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है। और अब की बार शंकु की ना ऊंचाई दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मुझे अब की बार क्या नहीं दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, त्रिज्या नहीं दी हुई, तो भी मैं नहीं निकाल सकती अपना आयतन, राइट, क्योंकि मुझे दिया क्या है, ऊंचाई दी हुई है ना, ऊंचाई बराबर में 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, एल बराबर में 13 सेंटीमीटर। मुझे आर निकालना पड़ेगा पहले, माना त्रिज्या आर, वही फार्मूला पाइथागोरस वाला, एल की घात 2 बराबर में एच की घात 2 प्लस में आर की घात 2। अब मुझे आर निकालना है, एच फिर चला जाएगा इस साइड तो वो माइनस में हो जाएगा, तो आर वर्गमूल में। तो बेटा तीनों में से जो ना दिया हो, बस आपको ये वाला पता होना चाहिए, जो दिया है वो रखो, बाकी सारा एक साइड ले जाओ और वर्गमूल लगा दो, ठीक है। एल मेरे पास 13 है तो 13 की घात 2 माइनस में 12 की घात 2 बराबर में आर। 13 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 159, और 12 की घात 2 मतलब 144। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो मेरे पास आर आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। बस फिर मैं क्या करूंगी, सिंपल अपना फार्मूला लगा लूंगी आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल है, 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना है बच्चे, है ना, आर कितना था हमारा, 5 आया था, गुना में 5, और एच कितना था, 12 था। सिंपल है, देखो अब काटना था, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ से 88 हो गया, 25 हो गया, बटे में 7, 55 25, मैंने इससे गुना कर दिया, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से बता दो सभी बच्चे कि अगर मैं 88 को 25 से गुना करूंगी बेटा कितना आएगा आंसर, करो जरा। मैम 2200। 2200, ठीक है, 2200 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लीटर में बदलना है, क्योंकि लीटर में आंसर है। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1/1000 लीटर के बराबर होता है ना, अभी करके हटे हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 लीटर, तो वहां से हमने ये बदल लिया। चलो यहां से मैं क्या करूंगी, बस भाग कर दूंगी, तो यहां से हो गया 2200 डिवाइड बाय 700, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 11/35 लीटर पानी आया। अब इसको पॉइंट में भी निकाल लेना, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, बस पॉइंट में निकालोगे तो 0.0 समथिंग करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चेक करो बेटा और मुझे बताओ इतनी बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर या डाउट है। सिंपल बेटा क्वेश्चन क्या होता है, देखो या याद रखो, आपसे पूछा क्या है और दिया क्या हुआ है, दो चीज पे ध्यान रखो। पहले जो दिया पार्ट है वो लिख लो, फिर देखो हमसे पूछा क्या है, उसका फार्मूला क्या है ना, उसमें क्या चीज और लगेगी। जैसे यहाँ पर हमें पता था ऊंचाई हमें चाहिए ही चाहिए, आर हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आर दिया नहीं हुआ था, तो पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आर निकाला, फिर बस आयतन का फार्मूला लगा दिया, ठीक है बेटा। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बता दो, यस। जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो सभी बच्चे लिख दो, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वेरी गुड, चलो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेज करो फास्ट। हाँ जी बेटा, मैम एक बार वो पीछे वाला करना है मैम। ये लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रीति झांगरा और कर लो मैम आगे। ओके गुड बेटा। चलो राजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा थर्ड क्वेश्चन नंबर रीड।
फास्ट। राजेश वर्मा की आईडी से, राजेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा जल्दी से रीड कर दो। हाँ मैं करता हूँ। मैम मैं अभी ट्यूशन से आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 13.7 का। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। यस, थैंक यू बच्चे। वो कहता है बेटा एक शंकु की आकृति दी हुई है आप लोगों को, है ना, उसकी ऊंचाई बच्चा दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, और उसने बोला उसका जो आयतन है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है बच्चे वो भी दे रखी है उसने, है ना। तो उसने बोला है शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन उसने कितना दिया हुआ है बच्चा, उसने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई भी दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कहता है आपको निकालना क्या है बच्चे, आधार निकालने हैं, है ना। तो आर निकालना पड़ेगा। पहले आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या, है ना, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, माना शंकु की त्रिज्या बराबर में आर। ठीक है, तो बस आयतन का फार्मूला लगाया। आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 गुना में उसने बोला है 3.14 यूज करो। बच्चा ये चीज बहुत ध्यान रखना कि वो क्या बोल रहा है यूज करने के लिए, है ना। अगर बोल रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 22/7 तो 22/7, 3.14 3.14 और कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 यूज करोगे। ठीक है, आर हमें निकालना है, एच हमारे को 15 सेंटीमीटर दिया है, और हमारा ये कितना आया था, आयतन दिया हुआ था 1570। अब देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये तो कट गया। अब मेरे पास क्या रह गया, 570 बराबर में 314/100 गुना में आर स्क्वायर गुना में आर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है अगर इधर कोई भाग में है तो इधर जाके वो गुना में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा गुना में जाके 100, और यहाँ पर ये इधर भाग में है, इधर भाग में, इधर गुना में है तो इधर जाके ये भाग में हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। चलो इतना तो हो गया सॉल्व। चलो 1570 गुना में 20 बटे में 314। ठीक है जी, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सोचो जरा और मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए बेटा। अच्छा, हमने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, एक सेकेंड, 1/3 3.2 आर स्क्वायर एच हमारी 15 था, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये भाग में चला गया, ये ऊपर चला गया 314, ये कटेगा क्या बताओ जरा, देखो जरा। अच्छा सिंपल है, अगर मैं इससे काटा है हमने, है ना, यहाँ से अभी हम देख लेते, ये 2 से कट रहा है मैम। ये 2 से कट रहा है, ये तो कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, 10 से सीधा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, 10 गुना में 10 100 आ गया, और x की r की घात 2 आ गई। अब ये इस साइड चला जाएगा, वर्गमूल लग गया बेटा, है ना। आपको पता है ना इस साइड वर्ग होता है, उस साइड जाके वो वर्गमूल बन जाता है। तो ये किसका वर्गमूल होगा, 100, 10 गुना में 10, 10 बाहर आ गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या ही पूछी थी, हमने बता दी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, बस वर्गमूल का। चेक करो बेटा, काटते हुए ध्यान रखना है, अगर इस साइड कोई गुना में है तो उस साइड जाके भाग में होगा, और उस साइड अगर भाग में, इस साइड अगर भाग में है तो उस साइड जाके गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है वो। चेक करिए।
वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो चलो मैम। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। चलो 4th नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा? हैंड रेस कर दो फास्ट। 13.7 क्वेश्चन नंबर 4th। चलो संदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा पढ़ दो जरा 4th नंबर क्वेश्चन। फास्ट बेटा, बुक्स ओपन होनी चाहिए पहले से ही। बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी तो आप देखो, देखना होता है सबको। संदीप की आईडी से बेटा पढ़ रहे हो आप? चलो ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा था बेटा आप रीड कर दो। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी हम करके हटे हैं, उसी के जैसा है। यहाँ पर पहले हमें निकालनी पड़ेगी आर, और उसको दो आर को दुगना कर देंगे तो वो आपकी किसके बराबर होती है? व्यास के बराबर होता है, राइट। और इसका जो आपको वो दिया हुआ है आयतन, वो बेटा कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, डरना है कि पाई में क्यों दे दिया। दे दिया, उसने पूरे में नहीं दे दिया, पाई की फॉर्म में आंसर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन हमें कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है ऊंचाई, है ना, तो h, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। r मान लेते हैं, माना त्रिज्या जो निकालना है उसे हमने r मान दिया, ठीक है। सिंपल शंकु का आयतन का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। शंकु बेटा ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो मैं अभी ये करा रही हूँ इस एक्सरसाइज के, और ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है और आपको अप्लाई करना होता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/3, और अभी हमें पाई की वैल्यू उसने क्या बोली है रखनी है? कुछ नहीं बोली, इसका मतलब 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच हमारा 9 है, और ये रखेंगे 48 पाई। अभी देखो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है हमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है? अच्छा मेरे को पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ तो कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पाई नहीं रखा है ना, तो मैं यहाँ पाई की वैल्यू बेटा रखती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया? 48 पाई बराबर में 3 पाई गुना में आर स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में 48 पाई बटे में 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। 3 छक 18, 16 आ गया आर स्क्वायर, यानी कि मैं क्या करूंगी? इसको इस साइड ले जाऊंगी, वर्गमूल बन गया। 16 किसका होता है? 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, क्योंकि 4 जो 16 होता है ना, 2 का पेयर बनाते हैं हम, तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर आपकी इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। अगर मेरे पास त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आई है बेटा, तो व्यास बताना था, व्यास कितना हो जाएगा? दुगना होता है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्टली पेपर में पूछते हैं क्योंकि इनमें क्या है? सिंपल आपको फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, बस ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, वहां उस साइड जाके आपको अंडर रूट लगाना है, ठीक है, वर्गमूल लगाना है। और बेटा अगर पाई की फॉर्म में है तो मैंने देखो पाई नहीं रहने दिया है, क्योंकि फिर मैं अगर 22/7 लिखती तो दोनों तरफ 22/7 लिखती, फिर भी कट जाता वो, ठीक है। क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है या क्लियर है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ बोलो बच्चे, आप इस पर्पस से सोच के इन क्वेश्चनों करो कि ये पेपर में आ सकते हैं, है ना। और नहीं भी आते बेटा तभी भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर होने ही चाहिए ना सारे। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो कौन बच्चा रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5?
वेरी गुड बेटा, हमारी क्लास में सबके हैंड रेज होने चाहिए। तनुष शर्मा की आईडी से बेटा रीड कर दो। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आधार का एक गुड्डा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी हो गए? यस, हमें क्या निकालनी है? धारिता। यानी कि एक बात बताओ, हमने याद करो एक घनाव वाला भी बेटा आयतन का ऐसे क्वेश्चन किया था, गड्ढा खोदा था घनाव में, है ना। गड्ढा खोदते तो बेसिकली मिट्टी निकालते हैं ना उसके आकार की, यानी कि आयतन निकाल रहे हैं, है ना। वही चीज हम इस शंकु में भी कर रहे हैं। इसका गड्ढा खोद रहे हैं शंकु के आकार का, है ना। इसकी जो डायामीटर दिया हुआ है, यानी कि जो इसका व्यास दिया हुआ है हमें, वो आपको दिया हुआ है कितना? 3.5 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बेटा किसका भी माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और आपको क्या दिया हुआ है? गहराई उसकी दी, यानी कि ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर की। अब वो आपसे पूछ रहा है, आपको बताना कैपेसिटी इन किलोमीटर में, ठीक है। किलोमीटर में, किलोलीटर्स में, सॉरी, ठीक है। तो सिंपल है, आप क्या करोगे? आप लिखोगे दिया गया है शंकु के आकार के गड्ढे की ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। आपको त्रिज्या दी हुई है 3.5/2 सेंटीमीटर। निकाल लेंगे आयतन, सिंपल है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 22/7 रखेंगे, गुना में r आपका 3.5/2, 3.5/2 गुना में h 12 है। तो यहाँ से तो सिंपल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से 2 आज कट जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा, है ना। ये तो सारा ही खत्म हो गया आपका। सिंपल, यहाँ पर कितना बचा? 22/7 गुना में 35/10, दशमलव हटा दिया 3.5 का, बटे में 10। अब मैंने क्या किया? सिंपल है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अभी देखो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 110 गुना में 35 बटे में 100, इतना ही आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इसको गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा? चेक करो और बताओ। हाँ 3.5 मीटर लेना था, आपने सेंटीमीटर क्यों ले रखा है? कहाँ बेटा? अच्छा, इसको मैंने मीटर लिख देती हूँ, गलती से लिख दिया, थैंक यू बेटा। हाँ मीटर है ये, ठीक है, यस। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 22 को 5 से गुना किया, 5 से 35 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 110 आ गया, और आंसर कितना आएगा? मैम 3850। 3850, लेकिन इनको गुना करने के बाद 3850 आएगा क्या? यस मैम। चेक करते हैं। अच्छा, 1 0 से 1 0 भी काट देते हैं, सिंपल करते हैं। 150, यस सिंपल है, यस। तो आपके पास आया 385 बटे में 10, तो यहाँ से 38.5 क्या आ गया आंसर हमारा? 38.5 मीटर क्यूब। चेक करो बेटा, क्लियर है या नहीं। और एक मीटर क्यूब बराबर एक किलोलीटर के होता है, तो किलोलीटर में भी ये सेम रहेगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, ठीक है। तो यानी कि ये अगर लीटर में भी, किलोलीटर में भी आप कन्वर्ट करोगे तो सेम ही आएगा, 38.5 किलोलीटर। चेक करिए बेटा, क्लियर है या डाउट है इस चीज में? यस यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कैसे हैं बेटा? आयतन वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, चाहे वो किसी भी आकृति के हों, वो ना डायरेक्ट है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या निकालना पता होना चाहिए, अप्लाई करो, निकाल दो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका एक्सरसाइज 13.7 का 6 क्वेश्चन। कौन बच्चा रीड करेगा?
चलो हेमा की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 शंकु की ऊंचाई। नंबर 2 शंकु की तिर्यक ऊंचाई। नंबर 3 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थैंक यू बेटा। उसने दिया हुआ एक शंकु है जिसका आयतन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आयतन कितना है? आयतन बेटा दिया हुआ है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने पहले क्या बोला है? इस शंकु की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो पहले मैं दिया है पार्ट लिख देती हूँ। शंकु का आयतन बराबर में 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या बराबर में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? शंकु की ऊंचाई। तो मैं लिखती हूं, माना शंकु की ऊंचाई बराबर में h, ठीक है। h ले ली तो हम आयतन से निकाल लेंगे। आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो मैंने लिखा 9,856 बराबर में 1/3, है ना, ये लिखा सिंपल। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 बोली है, वही रखेंगे, गुना में 14 गुना में 14, h हमें निकालना है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सिंपल है। ये इस साइड जाएगा बेटा, गुना में 3 हो जाएगा, है ना। और ये बाकी सारा 22 गुना में 2 गुना में 14 बराबर में h। सिंपल, हम इसे सॉल्व करेंगे। आप ये इतना तो सभी को क्लियर हो चुका है ना अब तक, कि जो इस साइड गुना में है वो इधर आके भाग, और इधर जो भाग में है उधर आके गुना में, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम इसको, ठीक है। चलो काटना स्टार्ट करो और बताओ बेटा किस पे जाएगा। पहली बात तो ये 7 पे चला जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, और 7 अट्ठू 56, ठीक है, ये चला जाएगा। और उसके बाद फिर से 2 पे चला जाएगा। 2 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ठीक है। अभी फिर से 2 पे चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 22 है, क्या 22 से कटेगा? ये कट जाएगा, ये देखो 11 पे काट दू, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर से कट जाएगा 2 पे, तो कितना आएगा? 16, ठीक है। अब 16 और 3 बचे हैं, 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 48। इतनी बात समझ में आई है बेटा या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन कर दी मैंने, बाकी क्लियर है ना कैसे आई है काट के? सारे बच्चे चेक कर लो। वैसे मैं डायरेक्ट यहाँ से 14 से भी कर सकती थी, है ना, पर मैंने स्टार्ट विद द सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से करना स्टार्ट किया, ठीक है। चेक कर लो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऊंचाई पूछा था, हमने ऊंचाई बता दी, कितनी आई? 48 सेंटीमीटर, ठीक है। 48 सेंटीमीटर मेरी ऊंचाई आ गई। चलो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मान लेते हैं, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है L,
बेटा किसका माइक बार बार ऑन हो जाता है? सुनील पुनिया की आईडी से बेटा मैं तीसरी बार आपको टोक रही हूँ, प्लीज अपने हाथ पे कंट्रोल रखो। एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है? तो एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? एच कितना था? 48 आया था और आर आपका 14 था, ठीक है बेटा? सिंपल फार्मूला लगा रही हूं मैं। 48 की को गुना करोगे 48 से तो बेटा कितना आएगा? जल्दी बताओ करके, ये मैं नहीं करूंगी, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप करो। अड़तालीस को 48 से गुना करोगे कितना आएगा? जल्दी मैम 2304। 2304। बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है? वेरी गुड, चैट में जो बच्चे लिख रहे हैं। और 14 का तो सबको पता ही है कितना होता है, 196। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2304 और 196 कितना हुआ? 0 और 0 5 यानी कि 2500। 2500 किसका होता है? सिंपल है, नहीं समझ आ रहा? 25 पता है किसका होता है? 5 25 5 का। 2 जीरो आएंगी, 100 किसका होता है? 10 का। तो 50 आ गया। तो 50 सेंटीमीटर बेटा आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। चेक कीजिए, इतनी बात क्लियर हुई है? नहीं समझ आता है कैसे निकालना है बेटा? देखो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ सभी बच्चों को। देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं याद आ रहा। आप क्या करो, फैक्टर बनाने सबने सीखे थे ना, याद है ना? फैक्टर बनाने बना लो। 5 पे जाएगा 500 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 100 आ गया, 10 पे चला जाएगा 10 आ गया, 10 पे चला जाएगा 10। आपको पता है 2 के जोड़े बनते हैं, जो एक बाहर आता है, एक 5 बाहर आएगा, एक 10 बाहर आएगा। देखो 50 आंसर आ गया, ठीक है? कंफ्यूजन होती है, आप इससे कर लो, 2 के जोड़े बनाओ, छोटे से छोटा भी ले लो। मैंने तो यहाँ 10 ले लिया, आप 2 से करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़े बनते जाएंगे। घनमूल है, 3 के जोड़े बना लो, ठीक है? यस मैम। गुड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट कहता है कि आपको क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल, याद है ना सबको फार्मूले? तो 22/7 गुना में 14 गुना में 50, ठीक है? सिंपल आप इसको सॉल्व करोगे, 7 दूनी 14, 44 को 50 से गुना कर दोगे तो 5 और 20 तो 2200 आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर? क्यूब और स्क्वायर बच्चा? मैम स्क्वायर। बेटा इस चीज में गलती मत कर देना कि फ्लो में आयतन के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो आप क्यूब लिख दो, ठीक है? तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा और आयतन है तो क्यूब आएगा। चेक करो क्वेश्चन समझ आया है ये पूरा? मैम लास्ट वाला पेज करना। लास्ट वाला बेटा? यस मैम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें 3 पार्ट में इतने 3 पार्ट पूछ लिए थे, तो हम एक के बाद एक तीनों पार्ट करते जा रहे हैं। और वैसे भी जो तीसरा पार्ट कर, मतलब और भी पार्ट जो सेकंड और थर्ड करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट कर पाएंगे, है ना? तो वो नहीं भी पूछता आपसे, तीसरा भी पूछा होता तब भी आपको निकालना पड़ता ही, ठीक है? यस। हो गया। वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कौन बच्चा हमारा रीड करेगा? हैंड रेस कर दो। 7 नंबर क्वेश्चन। चलो डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा 7। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यस, देखो उसने ऐसे बोला हुआ है, आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है? मतलब आपको इसकी ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट? और ये आपको ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इससे जो ये इसने सर्कल बना दिया है, मतलब जो ये शंकु बना दिया है, आपको इसका बताना है क्या होगा।
तो सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है हमें, सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें इसकी ऊंचाई भी पता है ना, तो आप सिंपल लिख सकते हो ऊंचाई h बराबर में 12 सेंटीमीटर, राइट। त्रिज्या r बराबर में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई l बराबर में 13 सेंटीमीटर। सिंपल है, तीनों चीज दी हुई है। आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सिंपल है ना। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। r कितना है आपका 5 है, गुना में 5, h गुना में 12। सिंपल, 3 चौक 12, यहां से कितना आ जाएगा 88 गुना में 5 25/7। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे, कितना आएगा निकालो जरा। हम्म 88 को बेटा 25 से गुना करेंगे, कितना आएगा। 88 को 25 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 44, ठीक है। 8 दूनी 16, 81 लगा, 16 और 1 17, 0 0 1 कितना हुआ 12, 1 2200 बटे में 7। अब इसको इससे भाग कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या गड़बड़ है। क्लियर है बेटा सभी को। यस यहाँ पर बस बेटा ध्यान ये रखना था, आपकी ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है और त्रिज्या क्या है। उसने बस ये बोला था कि आपका जो एक समकोण त्रिभुज जो बनाया है उसी की परिधि पे इस पे घुमा दिया है उसने, तो एक क्या बन गया है, एक शंकु की आकृति बन गई है, तो उसका आयतन आपको बताना था। ठीक है, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं अगले 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है आपका, चलिए कौन बच्चा रीड करेगा फर्स्ट। इनके अलावा और भी बच्चे होने चाहिए बेटा। चलो ब्रजेश कुमार की आईडी से बेटा आप कर दो। यदि प्रश्न 7 के एक त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के विपरीत घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा उसने क्या बोला है कि पहले उसने किसके उसमें घुमाया था, पहले उसने घुमाया था हाइट कितनी थी 12 के अकॉर्डिंग घुमाया था। अब की बार वो कह रहा है कि 5 के अकॉर्डिंग घुमाना है आपको, यानी कि आपकी जो ऊंचाई हो गई बेटा वो 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। तो आपकी यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आया ना आपको। पहले उसने 12 सेंटीमीटर के अराउंड में घुमाई थी, यानी कि हाइट 12 थी, ऊंचाई 12 थी, है ना। अब उसने बोला 5 सेंटीमीटर के अराउंड में घुमाओ, तो हमने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो मैं निकाल लेती हूँ, इसमें दिया है सिंपल ऊंचाई आपकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, उधर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी। ये चीज ध्यान रखना बेटा कि जिसके अराउंड में उसने घुमाया है ना, वही आपकी ऊंचाई है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है ना, और त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं आयतन का, 1/3 गुना में 22/7 गुना में नहीं, फार्मूला तो लिखा ही नहीं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 22/7, r कितना है 12 है, तो 12 गुना में 12 गुना में 5, क्योंकि हाइट 5 है। 3 चौक 12, सिंपल है,
चलो इसको इससे गुना करेंगे, 88 गुना में 12 पंजे 60 बटे में 7। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, 8 छिक 48, 8 छिक 48, 49 50 51 52। ठीक है, यानी कि मेरे पास 5280 आ गया बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला है, दोनों का अनुपात बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 8 में जो आयतन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कितना आया था बेटा, 2200 बटा 7। हाँ जी, तो मैं लिखती हूँ अनुपात, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का लिख रही हूँ, बटे में क्वेश्चन नंबर 8 लिख रही हूँ। आप पूरा बेटा लिखोगे। ठीक है, जब आपने उसके सराउंडिंग में घुमाया, मतलब ऊंचाई 12 ली, तब उस पे जो तिर्यक ऊंचाई से शंकु बना था, और उसके बाद इधर यहाँ पर आप लिखोगे कि जब आपने 5 के अराउंड में घुमाया, हाइट 5 ली थी, तब उसके अराउंड में आपने घुमा के जो शंकु बनाया उसका आयतन। ठीक है, तो 2200 बटे 7, यहाँ पर 5280 बटे में 7। ठीक है, अभी मैं काटूंगी, ये 2 कट जाएंगे दोनों, बचेगा क्या आपके पास, 2200 और ये 200, ये 1 0 से 1 0 कट गई, सिंपल। अभी हमारे पास कितना आ गया, 220 बटे में 528। अब ये कट सकता है, किससे कटेगा किससे काटे, 11 से कटेगा क्या ये, 11 के पहाड़े में देखो जरा, 11 से काटेंगे तो 4 पे जाएगा, कितना आएगा, 8 8 48। ठीक है, 11 से चला जाएगा ये, तो ये यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से 48 आएगा। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 2 से कर दे, 10 आएगा, यहाँ से 24 आएगा, फिर 5 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 12 आएगा। तो 5 अनुपात 12, ये आपका आंसर आया है। समझ आया बेटा, चेक करो या डाउट है इसमें। हमने क्या किया, भाग करके देखा, मैंने देखा 11 से ही चला जाएगा, तो मैंने 11 से किया तो 20 बटा 48 आ गया, फिर मैंने 2 से कर दिया, 10 बटा 24 आ गया, फिर 2 से चला गया तो 5 बटे 12 आ गया। अब ये आगे जा नहीं सकता, यानी कि 5 अनुपात 12 आपका आंसर आया है इसका। क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का बेटा ये कंबाइन था, है ना। उसमें पहले आपको निकाला, पहले उसका आयतन पूछा, हमने निकाल दिया, उसने तब ऊंचाई 12 के अकॉर्डिंग अराउंड में उसने वो बनाया था, है ना, जो शंकु क्रिएट किया था आपसे एक समकोण के, और इधर उसने 5 हाइट लेके शंकु क्रिएट किया था। तो दोनों का पहले आयतन निकलवाया, और आयतन निकालने के बाद उसका हमने अनुपात निकाल दिया। क्लियर है सभी को? यस मैम। अच्छा क्वेश्चन है ये, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन नंबर। चलिए कौन बच्चा रीड करेगा, क्वेश्चन नंबर 9th द सेम। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। हाँ जी, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा नहीं बेटा 7 9th है, बेटा 9th। 9th है। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राइट, सिंपल है। गेहूं की ढेरी सबने देखी है ना, लगाते तिकोनी में लगाते हैं, सबको पता है। तो उसने क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, ठीक है, और डायमीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है 10.5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 10.5 बटे 2 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है सारी चीजें, ये भी मीटर में है।
ठीक है। अब उसने क्या पूछा है आपसे, इस हीट जो ये तिकोना बना है इसकी आप आयतन निकालिए। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं सिंपल, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। तो मैं लिख देती हूँ, गेहूं के शंकु के आकार के ढेर की ऊंचाई 3 मीटर, त्रिज्या आपकी 10.5/2 मीटर। ठीक है, आयतन का फार्मूला लगा लेंगे बेटा। सिंपल सा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 और ये 10.5/2 गुना में 10.5/2, ठीक है, गुना में h कितना है आपका 3 है, तो 3 से तो बेटा 3 डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 से यहाँ पर 11 आ गया, 1 2 कट गया। अब यहाँ से 11/2 गुना में आया आपके पास 10 गुना में 10 और 7 भी है, सॉरी 7 भी रह गया एक, है ना। तो सिंपल ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली मैं इसे सॉल्व करूंगी बेटा, तो अब तो सभी बच्चों को इतना तो समझ आ गया है। कितना आ जाएगा 7, या देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 15। ठीक है, इतना क्लियर है। 11 को 15 से गुना करोगे और इसको इससे गुना करोगे 100 गुना में 2। यहाँ से जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कैसे आएगा अब ये, अब इस वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी बेटा, इतना तो अब तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैसे आया है, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। यस, अब इसी के सेकंड पार्ट में बेटा उसने क्या बोला है आपसे, उसने ये पूछा है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस शंकु की जो कपड़ा लगेगा वो कपड़ा कितना लगेगा। अब कपड़ा कितना लगेगा, उसका कपड़े के लिए कपड़े से ढका जाना है, तो यानी कि शंकु का क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, राइट बेटा। लेकिन मुझे एल नहीं पता, यहाँ पर मुझे एल नहीं पता, पहले मैं क्या निकालूंगी, एल निकालूंगी। ठीक है, एल का फार्मूला क्या होता है हमारा निकालने का, पाइथागोरस प्रमेय है, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच मेरा 3 है, 3 की घात 2, आर मेरा कितना है, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5.25, तो 5.25 की घात 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 प्लस में इन दोनों को कर लेते हैं 25/2, 525/100 की घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ बेटा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है, 9 प्लस में 525, 525 को 525 से गुना कर दो, कितना आएगा, हाँ जी 525 को 525 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बताइए जरा, 525 को 525 से गुना करेंगे हम, कितना आएगा, 25 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, एक हासिल 25 और एक 26। ठीक है, 2 से करेंगे 5 दूनी 10, एक हासिल लगा 5 दूनी 10 और एक 2,75,625, 2 3 लाख 2,7,5,6,2,5, 2 5। ठीक है, अच्छा 2 नीचे 4 जीरो भी हैं, वो भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा, है ना।
27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3, 30 और 36, तो कुछ 36.5625 बेटा ये आएगा आपका, ठीक है, कुछ इस दशमलव में आएगा। और जब आप एस को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू याद कर लो इसको, क्योंकि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। 6.05 आपकी क्या आएगी मीटर में एल आएगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगी। एक बार ये हाँ जी बेटा, क्या बताना यहाँ पर बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले एल निकाला है। एल निकालने के लिए हमने क्या निकाला है, एल बराबर अंडर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर h की वैल्यू रखी 3 और r की वैल्यू 5.25, क्योंकि 10.5/2 था, तो हमने इन दोनों को गुना बेटा इनका स्क्वायर किया, तो मेरे पास ये आया। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को आपको याद नहीं होगा ना, आप निकाल पाओगे, तो सजेस्टेड है बेटा इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आप इसको याद रखो कि इसकी कितनी आएगी, 6.05, ठीक है। यहां से मेरे पास एल आ गया, तो बस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 22/7 गुना में 5.25 गुना में 6.05। इसे मैं सॉल्व कर लूंगी, 22/7 गुना में 525/100 गुना में 605/100, ठीक है। यहाँ पर हम इसे सिंपल जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 99825 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? अब तक सबको ये तो पता है बेटा कि कैसे हम गुना करते हैं, है ना। गुना करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कटेगा कैसे, और नीचे जो दशमलव है वो ऊपर चला जाएगा। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन थोड़ा है, देखो ये क्वेश्चन मैं मानती हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें एल को आपको याद ही करना पड़ेगा, वरना आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो 6.05 याद करो इस एक क्वेश्चन के लिए। उसके अलावा बाकी इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? बाय मैम। गुड, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।